फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद इकरा पर, जहां पर आज की क्लास में हम देखने वाले हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर को करिकुलर संस्कृत के क्वेश्चन आंसर। इसका पूरा नाम है संस्कृत भाषा एवं संभाषणम। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी 99% है। तो आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरह ध्यान से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी MSU के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। वीडियो को सेव कर लीजिएगा, लास्ट में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। वैसे ये सभी यूनिवर्सिटीज के लिए इंपॉर्टेंट है, बस महाशाकुंभरी यूनिवर्सिटी के लिए खास तौर पे है। पूर्वकालिक अर्थ पढ़कर लिखकर आदि में किन प्रत्ययों का प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ए, कत्वा तथा लैप। इसके बाद है कत्वा तथा लैप, सॉरी, कत्वा प्रत्यय में अनुबंध लोप होकर क्या शेष रहता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, तवा। इसके बाद आपका कत्वा प्रत्ययानंत शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या होते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, अव्यव के रूप नहीं चलते। निषेधार्थक अल्म तथा खलु के साथ धातु से कौन सा प्रत्यय होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, कत्वा। इसके बाद है जी प्लस कत्वा का शुद्ध रूप क्या होगा? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जित्वा, बी। इसके बाद है वच प्लस कत्वा का शुद्ध रूप क्या होगा? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उक्तवा। इसके बाद है नी प्लस कत्वा का रूप क्या बनेगा? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, नित्वा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8, पी प्लस कत्वा का शुद्ध रूप है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, पित्वा। इसके बाद है कर प्लस कत्वा का रूप क्या होगा? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, कर्तवा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10, गम प्लस कत्वा का शुद्ध रूप क्या होगा? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, गत्वा। इसके बाद देखिए दा प्लस कत्वा का रूप होगा, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, दत्वा। पृच्छ प्लस कत्वा का शुद्ध रूप क्या बनेगा? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, पृष्ठवा। इसके बाद त्रयज प्लस कत्वा का रूप है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, त्यक्तवा। मूर्छ प्लस कत्वा का शुद्ध रूप क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, मुक्तवा। सन प्लस कत्वा का रूप क्या होगा? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, समर्थवा। यदि धातु के पूर्व कोई उपसर्ग लगा हो तो कत्वा के स्थान पर कौन सा प्रत्यय हो जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, लय पे। इसके बाद है लय पे प्रत्यय में क्या विशेष रहता है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये। यदि धातु के अंत में हस्र स्वर हो तो लेप के य के स्थान पर क्या हो जाता है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, तय। लयप प्रत्ययांत शब्द क्या होते हैं? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, अव्यव। वी प्लस जी प्लस लयप का रूप क्या बनेगा? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, विजितीय। प्रे प्लस वच प्लस लयप का शुद्ध रूप क्या होगा? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रोच्ची। इसके बाद देखिए आ प्लस नी प्लस यप का रूप होगा, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आनी, ए। नी प्लस पी प्लस लयप का रूप क्या होगा? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, निपी। उ प्लस उप प्लस कर प्लस लैब का शुद्ध रूप है? शुद्ध रूप बताना, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, उपकृत्य। इसे आप देखिए आ प्लस गम्य प्लस लैब का रूप क्या बनेगा? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, अगत्य। आ प्लस दा प्लस लैब का रूप है, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, आदाय। आ प्लस प्रच प्लस लैब का शुद्ध रूप क्या होगा? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, अपृच्छ्य। ठीक है। इसके बाद देखिए 28, परी प्लस तेज प्लस लयब का रूप क्या है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, परित्यजय। वी प्लस मुच प्लस लयब का रूप क्या बनेगा? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, विमुची। वी प्लस सम प्लस लयब का रूप क्या होगा? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, विस्मृतीय। इसके बाद
विधि लीन चाहिए अर्थ तथा भविष्य काल में किन प्रत्ययों का प्रयोग होता है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, तव्यते या अनियर। इसके बाद तव्यत प्रत्यय में अनुबंधन लोप होने पर क्या शेष रहता है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, तव्य। अनियर प्रत्यय में क्या शेष रहता है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, अनिय। तव्यते तथा अनियरे प्रत्यय से निष्पष्ट शब्द पुल्लिंग में किसके समान चलते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, राम। इसके बाद है आपका तव्यते तथा अनियरे प्रत्यय से निष्पन्न शब्द स्त्रीलिंग में किसके समान चलते हैं? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, रमा। इसके बाद है तव्यते तथा अनियरे प्रत्यय से निष्पन्न शब्द नपुंसकलिंग में किसके समान चलते हैं? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, सॉरी, ए, फल। कमे प्लस तव्यता का नपुंसकलिंग रूप क्या होगा? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, गंतव्यम। दृश प्लस द्रव्यत का रूप क्या बनेगा? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, दृष्टव्यम। पठे प्लस तव्यता का रूप है, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, पठित वयम। इसके बाद कर प्लस द्रव्यता का शुद्ध रूप होगा, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, कर्तव्यम। श्रु प्लस द्रव्यता का रूप क्या है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, श्रोतव्यम। मुझे पुस्तक पढ़नी चाहिए का शुद्ध संस्कृत अनुवाद क्या है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, मया पुस्तकम पठितव्यम। इसके बाद देखिए, तुम्हें यहाँ रुकना चाहिए का संस्कृत अनुवाद क्या होगा? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, तव्या अतेर्ब स्थावयम, स्थातव्यम। गमे प्लस अनियर का रूप क्या होगा? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, गमीयम, गमीयम। इसके बाद दृश्य प्लस अनियर का रूप क्या है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, दर्शनीय। पठ प्लस अनियर का शुद्ध रूप है, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, पठनीय। कर प्लस अनियर का रूप क्या बनेगा? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, कर्णीयम। श्रु प्लस अनियर का रूप होगा, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, श्रवणीयम। राम भोजन करके स्कूल गया का संस्कृत अनुवाद क्या होगा? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, राम भोजनम कत्वा विद्यालयम गत। याद है उसने हंसकर समस्या को कहा का संस्कृत अनुवाद है, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, सा हसित्वा जटिलताम अवादीत। अब मैंने आपसे बोला था कि लास्ट में मैं आपको वीडियो क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगी, ये वही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप ध्यान से देख लीजिए। देखिए, आर्यभट्टीय में ग्रंथ का संबंध किस विषय से है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, खगोल और गणित। प्राचीन भारत में धातु विज्ञान किस विषय के अंतर्गत आता था? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रौद्योगिकी। संस्कृत भाषा को कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त क्यों माना जाता है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसके स्पष्ट व्याकरणिक ढांचे के कारण। ये है जो डेली वोकेबलरी होते हैं, शब्द भंडार, उनके क्वेश्चन, ठीक है। प्रजन कम किस सब्जी को कहते हैं? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, गाजर को। दाड़िम का अर्थ है अनार। वार्षिक शब्द का अर्थ है बिच्छू। हंस की ध्वनि को क्या कहते हैं? कुजती। पादोन दशवाने का क्या अर्थ है? सी, 9:45। सात एकावादने का समय क्या होगा? 1:30। शव का अर्थ है आने वाला कल। पितृव्य शब्द का अर्थ है चाचा। अनुज का अर्थ है छोटा भाई। टीचर पुरुष को संस्कृत में क्या कहते हैं? शिक्षक, अध्यापक। स्वागतम का प्रयोग कब किया जाता है? किसी के आने पर। अस्तु शब्द का अर्थ संभाषण में क्या होता है? ठीक है।
कंत अस्थि भवाने का अर्थ क्या है? आप कैसे हैं? क्षम्यताम का प्रयोग किस लिए होता है? माफी मांगने के लिए। चिंता मास्तु का अर्थ क्या है? चिंता मत करो। षष्ठ संज्ञा को हिंदी में क्या कहते हैं? छः। विभक्ति वल्लरी विभक्ति वल्लरी के अनुसार सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किस अर्थ में होता है? आधार में पर। पठे धातु का लड लकार भूतकाल मध्य पुरुष एक वचन क्या है? अपठ। किम पुल्लिंग का के किस वचन का रूप है? ए एक वचन। माजारी किसे कहते हैं? बिल्ली को। भोजनशाला का अर्थ है किचन या रसोई। तत्र अव्यय तत्र अव्यव का अर्थ क्या है? महा। शनिवासर के बाद कौन सा दिन आता है? रविवासर। एकाविंशति को अंकों में कैसे लिखेंगे? 21। मुखम का अर्थ है मुंह। पश्यति में मूल धातु क्या है? दर्श। लेखनी किस लिंग का शब्द है? बी स्त्रीलिंग। पुत्र का प्रयोग क्या पूछने के लिए होता है? स्थान। सर्वनाम शब्दों में तत् का अर्थ क्या है? वे। संस्कृत भारती संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? संस्कृत संभाषण का प्रचार। ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। ये पेपर में आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। और इनमें से जो भी कोई क्वेश्चन अगर आपको ऐसा लगा हो जो मैंने गलत बता दिया है, तो आप उसको डबल चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट में बताइएगा कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक के क्वेश्चंस पर चाहिए, ठीक है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को सेव कर लीजिएगा, मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।